अध्यात्म हमारे देश की आत्मा है। अध्यात्म से हमारी पहचान संपूर्ण विश्व में है। इसी आध्यात्मिक ज्ञान की धारा को विहंगम योग के प्रणेता अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी भगवान ने अपनी आत्मा में धारण किया और संपूर्ण विश्व की मानवता के कल्याण के लिए उसे स्वर वेद में अभिव्यक्त कर दिया। स्वर वेद समाधि का अनुभव है। स्वर वेद मानव के कल्याण का सहज सनातन मार्ग है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि स्वर वेद के सागर से चुने हुए कुछ मोती रूप में ये दोहे संपूर्ण विश्व की मानवता के कल्याण के लिए विहंगम योग संस्थान के द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं। स्वर वेद में ज्ञान की अनंत रश्मियां भरी पड़ी हैं। विश्व के वैज्ञानिक, विश्व के बुद्धिजीवी, विचारक, चिंतक ये भारत के इस अध्यात्म को आत्मसात करने के लिए तत्पर दिखते हैं। सृष्टि से लेकर प्रलय तक, कर्म से लेकर बंधन तक और जन्म से लेकर मृत्यु तक, प्रकृति से लेकर परमाणु पर्यंत सारा ज्ञान विज्ञान सद्गुरुदेव ने इस आध्यात्मिक महाग्रंथ स्वर वेद में उड़ेल दिया है। यह पराविद्या का ग्रंथ है। यह अध्यात्म का महाशास्त्र है। यह ब्रह्म विद्या का ग्रंथ है। स्व का प्रथम अर्थ है आत्म। वेद कहते हैं ज्ञान को। स्व का दूसरा अर्थ है परमात्म। वेद है ज्ञान जिसके द्वारा आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाए और जिसके द्वारा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो, वही तो सद्गुरु का स्वर वेद है। जीवन में इसका आचरण मनुष्य को महान बनाता है। शब्द शब्द में चमत्कार भरा पड़ा है। लाखों घरों में आज भारत में और भारत के बाहर विश्व के अन्य देशों में स्वर वेद का पाठ हो रहा है। परिवार में, घर में एक आध्यात्मिक परिवेश ही निर्मित हो जा रहा है। जो दोहे हमारे जीवन के मार्ग को बदल देते हैं और प्रतिदिन इनका श्रवण करना एक सत्संग का विशिष्ट रूप है। इन दिव्य दोहों के श्रवण मात्र से ही हमारे शुभ संस्कारों का उदय होने लगता है। हम सबका विवेक जागृत रहता है और साधना में, अभ्यास में हमारा मन स्थिर होने लगता है। मन के संयम के लिए ये दोहे अत्यंत कारगर हैं। स्वर वेद का प्रारंभ ही ईश वंदना से हुआ है। इन दोहों में साधक के कल्याण की कामना है। इन दोहों में सहजता की, सेवा की, सत्संग की और साधना की महिमा ही भरी पड़ी है साहब। भक्ति की कामना है और जब हम भक्ति के पथ पर आगे बढ़ते हैं तब हमारा संसार भी सुधर जाता है। मैं बराबर कहता रहता हूँ कि लोक और परलोक दोनों को जो सुधार दे वही सद्गुरु का स्वर वेद। विहंगम योग की यह आत्मा है। विहंगम योग का यह सिद्धांत है और जितना इन वाणियों का हम श्रवण कर लें उतना ही हमारे लिए अच्छा है। अनेक ऐसे साधक हैं जब स्वर वेद का श्रवण करते हैं, जब स्वर वेद को पढ़ते हैं, उनके अंदर कंपन होने लगता है, उनके अंदर थर्राहट होने लगती है कि आत्मा तक जिसकी पहुंच है वही तो सद्गुरु का स्वर वेद है। वो सभी भाग्यशाली होते हैं, उनके प्रारब्ध बड़े श्रेष्ठ होते हैं जो इन स्वरों को सुन पाते हैं साहब। आप सबों के कल्याण की कामना है और समस्त विश्व में सद्गुरु के स्वर वेद का यह महाविज्ञान पहुंच जाए। स्वर वेद के आधार से हम विहंगम योग के पथ को आगे बढ़ाएं। सद्गुरु का यह स्वर वेद की वाणी गूंज रही है चतुर्दिक। इस पथ को, इस मार्ग को आगे बढ़ाना ये हम सबका ही दायित्व है। सबके सुख और शांति के लिए, परिवार में मंगल एवं कल्याण के लिए ही ये स्वर वेद के दिव्य दोहे हैं और आप
आप सबों की सेवा में प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत आनंद एवं अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है। जन जन तक सद्गुरु का यह स्वर वेद पहुँचे, जन जन तक विहंगम योग का यह स्वर पहुँचे। प्रस्तुत है आप सबों के कल्याण के लिए ही स्वर वेद के ये दिव्य दोहे।
मुक्ति सुखधाम गाथा यह अध्यात्म है अमृत सनातन नाम गाथा यह अध्यात्म है अमृत सनातन
सर्वश्रेष्ठ है संत भेद निर्वाण। विविधन
मधु प्रसाद जो सब सुख कामो। अब क्या पूछो मधु प्रसाद जो सब सुख कामो। सुमिरन से सब दुख गए, सुमिरन से सुख होए। सुमिरन से सब दुख गए, सुमिरन से सुख होए। सुमिरन से सब कामना पूर्ण सुमिरन सोय। सुमिरन से सब कामना पूर्ण सुमिरन प्रभु के सुमिरन ध्यान में शुद्ध होय सब अंग। प्रभु के सुमिरन ध्यान में शुद्ध होय सब अंग। आगमयंतःकरण में जड़ता निर्मल रंग। आगमयंतःकरण में जड़ता निर्मल रंग। क्षण आवे क्षण जात है, माया जग सुख रंग। क्षण आवे क्षण जात है, माया जग सुख रंग। नित्य सहज सुख कौन है, जा में रहित ढंग। नित्य सहज सुख कौन है, जा में रहित ढंग।
को भजो, देश काल सब लाज। अभय महाप्रभु को भजो, देश काल सब लाज।
नयन